दर्शयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। प्रथम आचार्य पद पदारोहण दिवस की। आज एक ऐसा अप्रतिम सौभाग्य का दिवस, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की अंतिम रचना आचार्य समय सागर जी महाराज जी का प्रथम आचार्य पद पदारोहण दिवस हम सब मिलकर के मना रहे हैं। पहली रचना भी मुनि समय सागर जी महाराज जी थे, लेकिन गुरुवर ने अपने बिल्कुल अंतिम समय में जो अंतिम रचना रची उनका नाम है आचार्य समय सागर जी महाराज। लोग उनको नाम से जानते हैं, मैं उनको उनके व्यक्तिगत जीवन से जानता हूं, क्योंकि नाम से जानने वाले दुनिया में कई हो सकते हैं। उनको करीब से देखने का मुझे 20 साल तक सौभाग्य मिला। 2000 से जो मैं संघ में आया तो 2000 पे मैं यहाँ पर गुरुदेव के चरणों पे आया था, और 2000 से 2020 तक लगातार जितना मैंने अपने गुरु को पढ़ा उतना ही मैंने अपनी गुरु माँ को भी पढ़ा। आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी प्रसिद्ध है पूरे संघ की धाय माँ के रूप में, कि हर मुनि को, हर आरिका को किसको किस स्तर का वात्सल्य देना है, प्रेम देना है, कैसे उसका स्थितिकरण करना है, इसमें गुरुदेव बहुत महारत है। उनका महारत अपने आप में अद्भुत है। उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंग आज हम सब अपने बीच में देखते हैं। एक बार की बात है, हम और आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज श्री जी, जब वो आचार्य नहीं थे, मुनि थे, और रामटेक में साथ में हम दोनों जंगल जा रहे थे। रामटेक कभी आपने देखा हो तो रामटेक से जंगल जाने के लिए वॉकिंग डिस्टेंस करीब 1 किलोमीटर एरिया है। वहाँ जाकर के फिर जंगल लगता है, तो जाने में करीब 10-12 मिनट का समय लगता है। इतना ही समय लौट करके आने में लगता है। तो करीब 25 मिनट का समय हम दोनों के पास बहुत अच्छा था। उस समय महाराज जी ना निर्यापक बने थे, ना आचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे, सामान्य मुनि के जैसे। लेकिन सामान्य मुनि होकर के असामान्य साधु हैं आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी। हम दोनों जा रहे थे, धीरे से महाराज जी ने इशारा किया, जंगल चल रही क्या? हमने कहा महाराज जी जाना ही है, आपका साथ मिला सौभाग्य है। और हम दोनों जंगल जाने लगे। इतने में रास्ते में एक हमेशा कहावत है कि अगर जिब्बा रथ पर बैठ जाओ तो रास्ता आसान हो जाता है। मतलब रास्ते चलते में अगर किसी से संवाद होता रहे तो संवाद होने पर रास्ते का पता नहीं चलता कब रास्ता निकल जाता है। इसलिए जब कभी भी सफ़र में चलो तो सफ़र में जिब्बा रथ पर बैठ करके चलोगे। हम ट्रेन में भी यही करते हैं ना,
जाते ही साथ घुल मिल जाने की कोशिश करते हैं, आपस के कूप में बैठे हुए लोगों से पूछते हैं आप कहाँ से, कहाँ आए, कहाँ जा रहे हैं, कैसा है, लेंगे देंगे, क्यों? सवाल जवाब करने पर सफ़र का पता नहीं चलता। आचार्य समय सागर जी महाराज जी जब सामान्य मुनि जीवन का आनंद ले रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक उदाहरण हम सब के बीच में रखा। हम थे, गुरुदेव थे, तो महाराज जी कहते हैं संत होने में और पूज्य होने में अंतर होता है। हमने पलट करके देखा और हमने उनको देख करके मुस्कुराया, वो भी हमको अच्छी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने मुस्कुराया। क्या सुना आपने? हमने कहा महाराज जी आपने बोला संत होने में और पूज्य होने में अंतर होता है। तो फिर अब चूंकि सफ़र तो तय करना था 10-12 मिनट का, तो हमने कहा महाराज जी जब मुनि दीक्षा ले लेते हैं तो संत तो बन ही जाते हैं और पूज्य भी बन जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, साधु होने में और पूज्य होने में अंतर होता है। दुनिया में कितने सारे साधु हैं जो आचरण करते हैं शुद्ध, लेकिन लोग उनके लिए चौंका तक नहीं लगाते। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने उनकी तरफ पलट के देखा। फिर आचार्य समय सागर जी महाराज जी जब सामान्य मुनि अवस्था थी, उस वक्त की बात है, 2014 की बात है जहाँ तक मुझे ये स्मरण में आ रहा है। चातुर्मास रामटेक था और महाराज जी कहते हैं विनम सागर जी, संत बनने के लिए आचरण में प्रवीण होना पड़ता है। मतलब अगर किसी ने मुनि दीक्षा ली है, आर्यका दीक्षा ली है, क्षुल्लक दीक्षा ली है, तो दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि आप अपनी चर्या में व्यवस्थित बने रहें। तो संत बनने के लिए आचरण में प्रवीण होना पड़ता है। मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। महाराज जी तुरंत कहते हैं, हम देख रहे थे कि महाराज जी कह रहे हैं हमसे कि संत बनने में आचरण में प्रवीण होना पड़ता है, और वह प्रवीणता एक मिथ्या दृष्टि के अंदर भी आ सकती है, आती है। 9वें ग्रहवेग तक कोई दिगंबर साधु जब पहुंचता है और फिर वहां से च्युत होकर के एक इंद्रिय की पर्याय में जन्म लेता है, उसके अंदर आचरण की प्रवीणता थी, तभी तो वो 9वें ग्रहवेग तक पहुंचा निर्दोष चरित्र का पालन करके। लेकिन अंदर मिथ्या दर्शन था। चर्या आचरण के मामले में एक नंबर है, तो संत तो आप बन सकते हैं, लेकिन पूज्य बनना, संत बनने में अंतर है। फिर मैंने पलट करके गुरुदेव से पूछा, महाराज जी पूज्य कैसे बनते हैं? तब समय सागर जी महाराज जी चुटकी लेते हुए हमसे कहते हैं, हम जानते थे तुम हमसे ये पूछोगे। हमने कहा महाराज जी अब आपने जब बता ही दिया है कि आचरण करने से संत बनते हैं, तो पूज्य कैसे बनते हैं? तो महाराज जी कहते हैं आराधना करने से। फिर हमने पूछा कि आचरण में और आराधना करने में क्या अंतर है? तो महाराज जी कहते हैं आचरण चरित्र से हो सकता है, आराधना श्रद्धा से हुआ करती है। समझते हैं गंभीरता को? आप मान लीजिए मैं मुनि हूं, तो मेरा काम है, मैं एक समय भोजन करता हूं, मैं एक समय मुझे आहार करना होता है, मेरे केशलोच करना होता है, मुझे पैदल चलना होता है, ये मेरा आचरण है। लेकिन मेरी श्रद्धा में क्या है? क्या श्रद्धा भी ये बात कहती है जब तीव्र प्यास की वेदना सता रही हो, जब ठंडी गर्मी बरसात में प्रतिकूलताएं हो रही हो, उस समय श्रद्धा क्या कहती है? तो जो श्रद्धा में प्रवीण होता है और गहरा उतरा होता है, उसकी जगत में पूजा होती है। महाराज जी ने कह दिया। फिर हम उनकी तरफ मुस्कुरा करके देख रहे थे, चूंकि वो हमसे दीक्षा में 40 साल बड़े। जब मैं पैदा हुआ था तब उनकी मुनि दीक्षा हो चुकी थी। सोचिए आप, मतलब मैं पैदा बाद में हुआ, उसके पहले उनकी मुनि दीक्षा हो चुकी थी। जब मैंने देखा कि इतने महान साधु परमेष्ठी
इतनी गहरी बात कह रहे हैं कि संत बनने में और पूज्य बनने में अंतर है। संत बनने के लिए आचरण में प्रवीण होता है, पूज्य बनने के लिए आराधना में प्रवीण होना पड़ता है। आराधना श्रद्धा के बिना हो नहीं सकती। श्रद्धा कैसी? श्रद्धा ऐसी कि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की कही हुई बात को उन्होंने अपनी आदत में शामिल कर लिया। आचार्य भगवंत ने किसी उपदेश में किसी और के लिए कोई बात कही और आचार्य समय सागर जी महाराज जी ने उसको अपने जीवन में उतारा। कैसा गहरा उतारा? समय सागर जी महाराज जी एक संस्मरण हमको सुनाते थे। बैठता था उनके साथ, सौभाग्य था कि वो मुझसे संवाद करते थे। सौभाग्य था, आज भी करते हैं, कृपा है उनकी कृपा से ही तो सब चल रहा है। जब गुरुदेव से मेरे अच्छी बातें होती थी, क्योंकि जब सामान्य जीवन होता है तो सामान्य चर्चा करने में कुछ ज़्यादा नहीं लगता। आज तो वो महान अधिष्ठित पद पर आचार्य समय सागर जी महाराज जी आचार्य पद पर विराजमान है और आज हम उनका पहला आचार्य पदारोहण दिवस भी मना रहे हैं। मैंने आचार्य समय सागर जी महाराज जी की तरफ देखा तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं वो जो आग होती है ना, वो कई प्रकार की होती है। हमने कहा कुछ राज तो है, तो हमने मुस्कुराया, हमने कहा हाँ आग कई प्रकार की होती है। तो महाराज जी कहते हैं तो मुस्कुरा क्यों रहे हो इसमें? हमने कहा नहीं, आप इसकी अभी व्याख्या करेंगे ना, मैं उस व्याख्या को सुनने के लिए आतुर हूँ। तो महाराज जी कहते हैं हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आग जो होती है वो कई प्रकार की होती है। हमने कहा महाराज श्री कौन कौन सी? बोले देखो, शमशान में भी एक आग होती है। हमने कहा हाँ होती है। अब भी देखिएगा, जहां मैं ले जाना चाहता हूं वहां आप भी जाने की कोशिश करिए। जब मैं उद्बोधन दूं तो हम आंख बंद करके रियलाइज करिएगा। क्या रियलाइज करना है? कि शमशान में चिता की एक आग जल रही है। चिता की आग होती है, वह आग व्यक्ति को राख कर देती है। मुनिराज समय सागर जी महाराज जी 2014 में इस बात को हम लोग को समझा रहे थे, हमको समझा रहे थे। रास्ता चलते का संवाद था। चिता की आग व्यक्ति को राख कर देती है। हमने कहा हाँ कर देती है। फिर कहते हैं एक और आग होती है। विनम सागर जी, हमने कहा जी गुरुदेव। बोलते हैं एक और आग होती है, युद्ध की आग होती है। जब युद्ध की आग भड़कती है तो घर को बेचिराग कर देती है। युद्ध की आग में क्या होता है? जवान लड़के मारे जाते हैं। युद्ध की आग घर को बेचिराग कर देती है। फिर हमने कहा तीसरी, तो बोले तीसरी भी आग होती है। तीसरी चौके की आग होती है, जिसमें खाना पकता है। हमने कहा हाँ महाराज जी, तीसरी आग भी होती है जिसमें खाना पकता है। 3 आग हो गई। अब मैंने सोचा नहीं था कि वो किसी चौथी आग की भी बात करेंगे। तो हमने कहा 3 आग होती हैं, एक शमशान की हो गई, एक युद्ध की आग हो गई, एक चूल्हे की आग हो गई। फिर हमने कहा फिर? तो उसमें महाराज जी कहते हैं हम जानते थे आप फिर करोगे, एक और आग होती है। हमने कहा कौन सी? महाराज जी कहते हैं एक यज्ञ की अग्नि होती है, एक यज्ञ की भी आग होती है। हमने कहा हाँ महाराज जी यज्ञ की भी आग होती है। फिर महाराज जी हमसे पूछते हैं बताओ इनमें क्या विशेषता है? मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, चूंकि वक्ता वो थे और उनकी विवक्षा कैसी होने वाली है मैं नहीं जानता था। मैंने तुरंत अपने आप को सरेंडर किया। मैंने कहा महाराज श्री इस सूत्र की टीका तो आपको ही लिखनी है। और महाराज जी समय सागर जी महाराज जी कहते हैं विनम सागर जी 4 प्रकार की आग आपके सामने हमने रख दी। 3 प्रकार की आग में ईंधन लगता है। देखिए आप शब्द देखिए, शमशान की आग में ईंधन लगता है, युद्ध की आग में ईंधन लगता है, इसके बाद चूल्हे की आग में भी ईंधन लगता है, लेकिन यज्ञ की आग में ईंधन नहीं लगता।
यज्ञ की आग में आहुति डाली जाती है। हमने कहा हाँ महाराज, यज्ञ की आग में आहुति डाली जाती है। ये बात मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज जी ने 2014 में हमसे कही जंगल जाते में। फिर कहते हैं कि जो अपने आचार्य को यज्ञ की आग के जैसा जी लेता है उसके जीवन में पूज्यता आती है। वे मेरे अंदर आचार्य परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा पैदा कर रहे थे और आचार्य समय सागर जी महाराज जी कहते हैं कि जो अपने आचार्य को यज्ञ की आग के जैसा जी लेता है उसके जीवन में पूज्यता आती है। विनम्र सागर जी समझ रहे हैं? हम एकदम से हंसते हंसते गंभीर हो गए। महाराज जी अपने प्रवाह में बोल रहे थे और वो दिन था जब इस संवाद की पूर्ति होते होते हम लोग 3 किलोमीटर आगे खिंसी डैम तक पहुंच गए। जाना था 1 किलोमीटर, संवाद होते होते खिंसी डैम तक पहुंचे हम लोग। खिंसी डैम पे जंगल गए, वहां से लौट करके आए तो क्लास सिर्फ हम दोनों के इंतजार में गुरुदेव ने रोक के रखी थी कि अभी महाराज जी आए नहीं हैं, थोड़ा सा 5 मिनट और रुक जाते हैं। 5 मिनट बस लेट हुए, लेकिन संवाद अभूतपूर्व था। ऐसा अभूतपूर्व संवाद था। महाराज श्री समय सागर जी महाराज जी कहते हैं कि जो अपने आचार्य को यज्ञ की आग के जैसा जी लेता है उसके जीवन में पूज्यता आती है। विनम्र सागर जी, हमने कहा आचार्य को यज्ञ की आग के जैसा कैसे जिया जाता है? तो महाराज जी कहते हैं कि यज्ञ की अग्नि में आहुति डलती है। पता है कि नहीं? हमने कहा हाँ, आहुति तो डलती है। और आहुति ऐसे नहीं डलती, आहुति मंत्र बोल करके डलती है। और मंत्र बोलने के साथ क्या आहुति में मंत्र रहता है? इदम न मम सर्वस्वम तुभ्यम समर्पयामि। ये जो मेरे हाथ में है ये मेरा नहीं है, ये आपका है, मैं आपको समर्पित करता हूं। ऐसा करके जब अपने जीवन को, अपनी आदतों को, अपनी वासनाओं को स्वाहा कर देता है कोई अपने आचार्य की यज्ञाहुति में, तब जाकर के जीवन में पूज्यता आती है। कितनी ऊंची बात, कितनी ऊंची बात कि आपको अपने आचार्य की यज्ञाग्नि में अपने आप की आहुति डाल करके, और इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये शरीर, ये मन, ये आत्मा, ये जीवन, ये श्रद्धा, ये मेरी नहीं है। इदम न मम सर्वस्वम तुभ्यम समर्पयामि। ऐसा जीवन जिया आचार्य समय सागर जी महाराज जी ने। हम लोग तो आग से डरते रहे, लेकिन वो लगातार आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की यज्ञ की आहुति में अपने आप को समिधा के रूप में इदम नमम सर्वस्वम स्वाहा, इदम नमम सर्वस्वम तुभ्यम समर्पयामि कहते हुए जिंदगी के 47-46 साल निकाले। अंतिम समय पे आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने उस इदम नमम सर्वस्वम समर्पयामि स्वाहा करने वाले उस सामान्य साधु को असामान्य पद पर बैठाया। नाम पड़ा आचार्य समय सागर जी महाराज। जीवन का उठाव देखिएगा। 46 साल तक सब कुछ समझने के बाद गंभीरता पूर्वक मौन जीवन जीना। एक बार गुरुजी ने कहा, एक बार पहले प्रवचन में आचार्य समय सागर जी महाराज जी कहते थे, एक बार गुरुजी ने कहा कि साधु का स्वभाव परमुखी नहीं होता, स्वमुखी होता है, वह अपने लिए साधु बनता है। और एक बार गुरुदेव ने कामदेव हनुमान की प्रशंसा कर दी कि कैसे तुंगीगिरी के पर्वत पर पीठ करके वो बैठे रहे, कभी किसी को चेहरा नहीं दिखाया, साधना कितनी आसमान थी, और पीठ करके बैठे रहे। इस शब्द को पकड़ा मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज जी ने। जिसने संघ को शुरुआत से देखा है उन्होंने देखा होगा कि मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज जी का आधा से ज्यादा जीवन दीवाल देखते देखते निकल गया। लौकिक जन संसंगम न चयदि, नहीं चाहते। ये अलौकिक वृत्ति है आचार्य परमेष्ठियों की, साधुओं की। साधु की एक अलौकिक वृत्ति है, वे कभी भी लौकिक जनसंपर्क से उनको मतलब नहीं रहा। मैं जितनी बार गया
जितनी बार मैंने उनको देखा वो आंख बंद करके माला फेरते हुए, पीठ करते हुए, पीठ दिखाई दी। हमने कहा महाराज जी कब उठेंगे? बोले आहारचर्या में उठेंगे। उठ करके आहारचर्या करके आए, थोड़ा सा आशीर्वाद दिया, हाथ में माला ली और माला फेरना शुरू, आंख बंद। ये जीवन में 45 साल चला। कितने साल? 45 साल चला। लोग बोलते हैं मौनी बाबा, कुछ बोलना नहीं जानते, ऐसे शब्द का लोग उनके साथ प्रयोग करने लगे। दुनिया में आगम ग्रंथ की ऐसी कोई भाषा नहीं है जो आचार्य समय सागर जी महाराज जी को कंठस्थ ना हो। कितना भी कद्दावर साधु क्यों ना हो आगम ग्रंथों का, उनके सामने बैठेगा तो पानी पानी हो जाएगा। इतनी सरल और सहज व्याख्या में जीवन के 45 साल सीखने और सिखाने में निकाल दिए। क्या गजब की चर्या आचार्य की होती है, क्या होते हैं आचार्य, आपने कभी महसूस नहीं किया। आपने सिर्फ आचार्य समय सागर जी महाराज जी का नाम सुना है, मैंने उनको करीब से देखा है। अमरकंटक का वह दृश्य मैं भूल नहीं सकता। 102 बुखार था समय सागर जी महाराज श्री जी को, और ठंडी से अमरकंटक की ठंड में कांप रहे थे। अमरकंटक ऐसा हिल स्टेशन है, वहां पर अक्टूबर माह में भी ऐसी जबरदस्त ठंड पड़ती है। कब बर्फ गिर जाए, कब पानी गिर जाए, कब ठंडी हवाएं चलने लगे, कुछ भरोसा नहीं। 102 बुखार था समय सागर जी महाराज श्री जी को, और ठंडी में कांप रहे थे। गुरुदेव बहुत बड़े हॉल में सामने बैठे थे, उनके बाद पहला कमरा उन्हीं का था। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री जी की जोन में रहने के लिए भी ताकत चाहिए। जो संवाद न करता हो, हल्ला न करता हो, शांत बैठता हो, स्वाध्याय करता हो, जिसके कमरे में आवाजाही ना हो, जिसका इतना बड़ा कलेजा हो, वो आचार्य श्री जी के हाल के बगल में अपना कमरा चुने। अब इतना बड़ा कलेजा हमारा तो नहीं, तो हमने कहाँ का चुना कमरा? तो हमने भी चुना दूसरी गैलरी का सबसे लास्ट वाला, जिसमें कभी कुछ विवाद हो तो जल्दी से सीढ़ी से नीचे उतर करके बाहर निकल लो। चूहों जैसी स्थिति थी, जब कभी भी डामाडोल हो तो सबसे पहले भगवे को रास्ता देखो कहां से मिला था, ऐसा। लेकिन आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी, गुरुदेव जहां बैठते उसी के बगल वाला बिल्कुल कमरा, वो शांत प्रिय क्षेत्र पे रह करके, जैसे बड़े बड़े जजों के एरिया में शांतपना रहता है ना, शांत क्षेत्र, हल्ला नहीं कर सकते यहाँ पे, डोंट टॉक, बिल्कुल साइलेंट जोन वाले क्षेत्र पे आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी बगल में बैठते। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री जी को ज्यादा तेज आवाज पसंद नहीं, और ये बात मुनिराज समय सागर जी महाराज श्री बहुत अच्छे से समझते। बगल में गए, न किसी का आना न जाना, सिर्फ स्वाध्याय से मतलब, स्वाध्याय के अलावा एक शब्द संवाद नहीं करते थे, ना आज करते हैं। इस बात की खूबसूरती आज भी आप जाकर के देख सकते हैं। और कैसा मांझा अपने आप को उस यज्ञ की अग्नि में क्या क्या संविधा में चढ़ाते रहे। एक बार जब गुरुवर ने शुरुआत की दौर पे ही जब चटाई का त्याग किया, उसके बाद सिर्फ 6 महीने और लगे और आचार्य समय सागर जी महाराज जी ने आजीवन चटाई का त्याग कर दिया। 103 बुखार था अमरकंटक में, और ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहे थे, बचने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तो लकड़ी की एक चटाई उनके कमरे में रख दी। इतनी ठंडी है, अगर लगेगा तो ओढ़ लेंगे, ये सोच करके कमरे के अंदर चटाई रख दी लकड़ी की। और 5 मिनट बाद जैसे उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा कि लकड़ी की चटाई है, तो वो उठे, चटाई उठाई, दरवाजा खोला और चटाई को दरवाजे के बाहर रख करके अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। 103 बुखार में बिना चटाई के पूरी रात ठंडी में निकाली सहते हुए, और सुबह उठ हुई तो कहा महाराज श्री रात में चटाई ले लेते तो कितना अच्छा होता। तो ऐसा बोलते हैं, आचार्य के सामने प्रत्याख्यान किया है, प्रत्याख्यान का सेवन करना मुनियों को शोभा नहीं देता। ये शब्द कह करके आचार्य समय सागर जी महाराज जी चटाई नहीं ओढ़ते, ये बात आप सबको पता होना चाहिए। वे एक चौके में ही आहार करते हैं, सभी साधु एक चौके में आहार करते हैं,
हाँ, ये तो तय है, सभी साधु एक चौके में हार करते हैं, लेकिन उनका पड़गाहन का नियम है। एक बार किसी को पड़गाहन दे दिया, अब आज के दिन सिर्फ उसी के यहां आर होगा। उसके चौके तक जाने में मार्ग में कोई प्रतिकूलता हो जाए, चौके में जाने के बाद प्रतिकूलता हो जाए, तो सामान्य साधु दूसरे चौके में चला जाता है। लेकिन आचार्य समय सागर जी महाराज जी का एक श्रावक को पड़गाहन देने का नियम है। वे सिर्फ उसी श्रावक को पड़गाहन देते हैं उस दिन। उसके अलावा अगर कुछ विकल्प हो गया तो सीधे उपवास होता है, आहार की कोई बात नहीं होती। आचार्य इनको कहते हैं। उत्तर गुणों में भी इतनी प्रवीणता है गुरुदेव की। नमक और बूरा दोनों का आजीवन त्याग है आचार्य समय सागर जी महाराज जी का। आप कभी प्रयास भी मत करिएगा। क्यों? चोरी से डाल देते हैं। आप ऐसा कभी उनके साथ प्रयास भी मत करिएगा, क्योंकि एक बार गलती हो गई। 2 गिलास दूध बनाया था, चौके लगा रहा था मरकंटक में। एक हल्दी वाला दूध बनाया, एक सामान्य दूध बनाया, हल्दी सोड डाल करके। ठंडी का समय था कि महाराज आएंगे तो गरम गरम दे देंगे तो अच्छा लगेगा। और उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दी, वाला बूरा डाल दिया। और बूरा एक बड़ा गिलास, पंजाबी गिलास में 1 चम्मच शक्कर डाल दी। आज भी वो बात मुझे याद है। बूरा डाला ये सोच करके कि दूध में बूरा डालने पे थोड़ा पीने में कंफर्टेबल रहता है। क्या महाराज जी लोग ऐसे ही पीते होंगे, कैसे जाता होगा, डाल दो ना, उनको पता चलेगा ना अपन को पता चलेगा। 1 चम्मच शक्कर डाल के घोल दी, घोल करके फेंट दिया। महाराज जी आए और ठंड तो लगी रही थी। महाराज जी हल्दी वाला दूध है, अच्छे से कह करके मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हर जल शुद्ध दिया। 1 अंजलि दूध मुंह में गया। उनके दूध जैसे ही कंठ से नीचे उतरा, उनको लगा कि इसमें बूरा मिला है। उन्होंने अंजलि छोड़ करके अंतराय कर दिया। जब उनने अंजलि छोड़ करके अंतराय कर दिया, मुस्कुरात, किसने देखा? अच्छा बताओ, किसने देखा कि दूध में बूरा डला कि नहीं डला? किसने? आराधना ऐसे नहीं होती, श्रद्धा अंदर से होती है व्रत पालन की, तब जाकर के जीवन में पूज्यता आती है। चरित्र आचरण तो आप कर सकते हैं, किसने देखा बताओ? दूध में शक्कर घुली है, क्या आंख से दिखाई देती है? नहीं देती। उन्होंने 1 अंजलि दूध लिया, गले से नीचे उतरा और लगा कि इसमें शक्कर मिली है। मुस्कुराते हुए धीरे से हाथ छोड़ा, बैठ करके कुल्ला किया, चुपचाप आकर के कमरे में बैठ गए। और हम सब रोने लगे, महाराज आपने अंतराय कर दिया, क्या गलती हो गई, क्या आ गया? उसमें शक्कर मिली थी, बूरा मिला था। बूरा आप लोग को अच्छा लगता है ना, हमारा बूरे का त्याग है। अब जैसे उनने कहा कि उसमें बूरा मिला था, तो अंतर मन एक ही चीज बोला, तुम्ही ने डाला था उसमें 1 चम्मच शक्कर। ये सोच करके कि महाराज की वैयावृत्ति करेंगे, लेकिन महाराज अपने आचरण की और अपने धर्म की वैयावृत्ति में इतने प्रवीण निकले कि उनने तुम्हारी 1 चम्मच बूरा स्वीकार नहीं किया। अपने व्रत पालन करना ज्यादा श्रेयकर समझा और अंतराय करके चले आए। ऐसी श्रद्धा के तपो हिमालय आचार्य समय सागर जी महाराज जी हैं। कभी आप लोग ट्राई मत करिएगा बंधु, नहीं तो आपको लगे कि महाराज जी ने कहा है तो एक बार हम भी ट्राई करके देखते हैं। आपकी एक बार की ट्राई बॉल में महाराज जी अंतराय करके जब लौटेंगे, आपका दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने महान आचार्य हैं, उनको शासन संभालना है। आचार्य की खूबसूरती होती है। कैसे होते हैं आचार्य? तो गुरुदेव ने अपने दोहा में लिखा है, फूल फलों से ज्यों लदे घनी छाव के वृक्ष, शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। श्रमण के अध्यक्ष कहते हैं उनको, आचार्यों को। कैसे होते हैं? फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव का वृक्ष। उनके पास में जाने पर, जैसे घनी छांव के वृक्ष में जाने पर छाया मिलती है, वृक्ष पे लगे हुए फल मिलते हैं, ऐसे ही आचार्यों की सन्निधि पर जाने पर संसार के ताप से छाया मिलती है। वो मुस्कुरा के कहते हैं, चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे में लगता है कि दुनिया का आप क्या सब ठीक कर दोगे? आचार्य कहते हैं सब ठीक हो जाएगा।
उनके इस शब्दों के भरोसे में हम जैसे लोगों की जिंदगी चल रही है बंधु। सब ठीक हो जाए। क्या गजब का संवाद है और कैसी चर्या है। आगम ग्रंथ कहते हैं, आचार्य परमेष्ठी के गुण आचार्यों ने लिखे हैं। प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति प्रास्ताशः प्रतिभा परः प्रसमवान प्रागेव दष्टोत्तरः प्रायः प्रश्न सह प्रभु पर मनोहारी परा निंदया ब्रूयाद धर्म कथाम गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। ये आचार्य परमेष्ठी की आचार भक्ति करते वक्त 4 पंक्ति की अंचलिका है, जिसमें आचार्य कहते हैं आचार कैसे होते हैं। देखो तो एक बार जीवन में समझो तो सही इस बात को। प्राज्ञ मतलब अतिशय विद्वान होते हैं आचार्य। उनको किसी भी चीज के वस्तु तत्व को पहले से उनको महारत रहती है। जदबा तदबा नहीं बोलते। मृषावादादो वे रमणम, कोई चीज नहीं आती है तो साफ बोलते हैं। इस तरीके का आगम में अभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है, मैं देख करके कहूंगा। लेकिन झूठ से सत्य की सिद्धि नहीं करते और प्राज्ञ होते हैं, अतिशय विद्वान। प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, जितने भी शास्त्र होते हैं आचार्य बनने से पहले उनके मर्म को वो जान चुके होते हैं। गोमट सार हो, कर्मकांड हो, धबला हो, जय धबला हो, गति हो, आगति हो, उदय हो, उदीर्णा हो, संक्रमण हो, निष्क्रमण हो, पाप पुण्य की प्रकृतियां हो, 7 तत्व पे विश्वास है उनको अंदर से। उस अंदर के विश्वास के साथ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति, लोक की स्थिति के भी जानकार होते हैं। संसार में क्या चल रहा है, किस धर्म का कैसा बोलबाला है, कहाँ कैसी स्थिति घट रही है, उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। संघ के संचालन करने का, धर्म के उत्थान का कहानियां लिखते हैं, गढ़ते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं। लोक की स्थिति के जानकार आपको भी बनना चाहिए। आप लोक की स्थिति के जानकार नहीं होकर के लोभ की स्थिति के जानकार तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन आचार्य लोक की स्थिति के जानकार। जब आपको दिख रहा हो कि राजा खुद राजकोष से पैसा निकाल करके आयतनों की वृद्धि में लगा है, कहीं 40,000 करोड़, कहीं 10,000 करोड़, कहीं 25,000 करोड़, कहीं 5,000 करोड़, ये पकड़ो 200 करोड़ का एक मंदिर, 100 करोड़ का एक और मंदिर। जब राजा खुद लगा हो, लोक की स्थिति तो देखो कि तुम्हारी आंख के नीचे तुम्हारे जेब से पैसा निकल करके अन्न मत के मंदिरों में जब लग रहा हो, उस वक्त आचार्य प्रेरणा देते हैं कि शासन जब इस तरीके से अन्न आयतनों को बढ़ा रहा है, हमारी भी जवाबदारी बनती है अपने आयतनों को उन आयतनों के बराबर ले जा करके खड़ा करो, नहीं तो ऊपर से देखने पर तुम्हारे आयतन बौने महसूस होंगे, लोग कुचल देंगे तुम्हारे आयतनों को। तो लोग की स्थिति के जानकार होते हैं, फिर प्रेरणा देते हैं। आज आप देखिए दुनिया में इस्कॉन मंदिर कितने बने आप देखने जाते हैं। आप दिल्ली में जाकर के कौन सा मंदिर है, अक्षरधाम का मंदिर देखने जाते हैं। आज आप रामलला का मंदिर देखने जाते हैं। आप जाते हैं, इन सब मंदिरों की वाहावाही पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में कहते हैं 10,000 करोड़ का, 4,000 करोड़ का बड़े बड़े इस्कॉन मंदिर बनाया लोगों ने, और उस मंदिर में प्रभु की आराधना वगैरह होती रही। कोई आपसे पूछता कि अगर आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज इस धरती पर नहीं होते और आचार्य श्री जी ने पाषाण के मंदिरों की प्रेरणा नहीं दी होती, तो इतिहास में स्वर्णिम दस्तावेज के रूप में आप भारत के कौन से मंदिर की गवाही देते, कौन से मंदिर के बारे में आप कहते कि यह मंदिर जैन शासन की गवाही देने वाला मंदिर है। क्योंकि आज धर्म की परिभाषा बदल गई। कल मिट्टी के मंदिर बने हुए, जहां पर अन्न मत के मंदिर बने थे, आज उन्होंने 3-3, 4-4 हजार करोड़ रुपए लगा करके पीले पाषाण का भव्यतम मंदिर बना लिया। और अगर आप उस मंदिर बनाने से चूक गए, आज आपने नहीं बनाया, आप नहीं सोच रहे हैं, आपके धर्म को ऐसा कुचला जाएगा, आपके पास बताने के लिए गवाह, एक एविडेंस, एक दस्तावेज नहीं बचेगा। उस वक्त प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक की स्थिति को समझ करके आचार्य के दायित्व होते हैं। वे समाज के बीच में प्रेरणा देते हैं, धर्म को ऊपर उठाओ,
कहां से उठाओ? इस इंसान में उठाओ। और ये इंसान तो 20 साल में चला जाएगा, धर्म ध्यान करके स्वर्ग में जाकर के देखेगा, लेकिन इस धरती पर कर्म भूमि में 18,000 साल तक धर्म को ऊपर उठाने के लिए जब उस लोक की स्थिति के जानकार महापुरुष गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने कुंडलपुर के बड़े बाबा की रचना करके जैन शासन का माथा ऊंचा किया। आज हम जैन समाज के लोग गर्व के साथ कह तो सकते हैं, इस्कॉन मंदिर की बराबर का जैन समाज का कोई मंदिर है तो कुंडलपुर के बड़े बाबा जाकर के देख लो, बीनाबारा के शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा देख लो, रामटेक जाकर के पाषाण का गगनचुंबी जिनालय देख लो, 186 वैदिक संप्रदाय के मंदिरों के बीच में अमरकंटक में 24,000 किलो की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा और बड़ा मंदिर देख लो। ये क्या है? एविडेंस है, इतिहास सबूत मांगता है बंधुओं। 1100 घर की समाज थी, अवंती कभी जैनों की नगरी थी, यहां पर जैन होते थे। इतिहास बोलता है प्रमाण दो, एविडेंस दिखाइए आप कहां है। बिना एविडेंस के कुछ नहीं होता। एविडेंस में ये दिखाओगे तुम सीमेंट की दीवारें लोहा लगा करके तुम्हारे बाप दादाओं ने बनाया, तुम उसको चाट रहे हो, ये एविडेंस नहीं है। एविडेंस ऐसा बनाओ कि अगले 3,500-4 हजार साल तक उस एविडेंस में कोई कील ठोकने तक की भी हिम्मत ना करे। प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक की स्थिति के जानकार होते हैं आचार्य, और लोक की स्थिति में शासन को कैसे सुरक्षित रखना है, धर्म को कैसे ऊपर उठाना है, धर्म की स्थिति कैसे बना के रखनी है, इसके लिए जो करते बनता है वो करते हैं। और किया है गुरुदेव ने और कर रहे हैं आज के वर्तमान गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी, आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ विनम सागर जी देख लीजिएगा क्या है प्रव्यक्त लोक स्थिति। लोक की स्थिति तो देखो तो कि जिस मंदिर में आप जा रहे हो आज से 30 साल 20 साल 25 साल 50 साल बाद उस मंदिर को संभालने वाला कौन होगा? हम आप नहीं रहेंगे, ये बात तो तय है। हम भी जा चुके होंगे, आप भी जा चुके होंगे, लेकिन जिन शासन तो दिखाई देगा ना। एक पार्श्वनाथ भगवान की, आदिनाथ की, महावीर की, चंदा प्रभु की, वासुपूज की जब प्रतिमाएं खुल करके खिल करके बोलेंगी आदि दिगंबरा आदि दिगंबरा आदि दिगंबरा, खुल करके बोलेंगी प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। जब ये शासन की उज्ज्वलता, इतिहास को बदलना कठिन होता है, इतिहास लिखना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। आज हम इतिहास लिखना चाहते हैं। प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक की स्थिति के जानकार होते हैं महानतम आचार्य। समर्पण रहता है उनके कदमों पर बड़े बड़े धनाढ्य लोगों का, जो कहते हैं कि आप लोक की स्थिति को जानते हैं और हम आपको जानते हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा। तब जाकर के शासन की जय जयकार होती है। महावीर जयंती पर सिर्फ डोला निकालने से भगवान महावीर की जय जयकार नहीं होती। ये जीवन प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशः। उसके बाद कैसे हैं? आशा से रहित हैं। जैसे बादल बरसता है, बरस करके तृप्त करके चला जाता है, पलट करके नहीं देखता कि कहां बदलते हैं। ऐसे ही आचार्यों के अंदर की भावना और जीवन शैली होती है। किसी का उद्धार करके पलट करके कभी ये नहीं देखते कि मैंने तेरा उद्धार किया है, तू मेरे गुण गा। तेरी ताकत हो, तेरे अंदर श्रद्धा हो, तेरे अंदर आराधना हो तो मोर के जैसा नाच करके बता कि वो बादल बरसा था इसलिए मैंने अपने पंख खोल दिए, और अगर नहीं है तो क्या नाचेगा। इसलिए मैं कहता हूं संत बनना आसान है, पूज्य बनना कठिन है। पूज्यता आती है आराधना से, और आराधना बिना श्रद्धा के हो नहीं सकती, और श्रद्धा सबके दिल में दिखाई नहीं देती बंधु। आचरण में प्रवीण तो आपको दुनिया में कई साधु मिल जाएंगे, लेकिन श्रद्धा में हिमालय होना सबके बस की बात नहीं है। आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी, जिनका आज हम प्रथम आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हैं, उनका जीवन देखिए। प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशः, आशा से रहित। आप अमरकंटक का मंदिर जाइएगा, आप बीनाबारा जाइएगा, आप जबलपुर जाइएगा, आप रामटेक जाइएगा, आप कुंडलपुर के बड़े बाबा जाइएगा, आप पूरा मंदिर घूमिएगा। पूरे मंदिर में कहीं नहीं लिखा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज और उनके संघ के साधुओं के निर्देशन में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसको आशा से रहित जीवन शैली कहते हैं। लिखवा देते, कहीं पर एक चित्र बना देते, इसमें लिख दो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से निर्मित, लेकिन
बसीहत बनाने की हमारी आदत नहीं है और विरासत बनाने में हम कभी चूकते नहीं हैं। बसीहत बनाना हमें अच्छा लगता नहीं। अपने नाम पे कोई मंदिर ठोक दो, अपने नाम पे कोई श्रावक ठोक दो और साबक गाता गाना गाता रहे हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य हैं, उसकी श्रद्धा कुछ बुलवा दे तो बात अलग है। लेकिन साधुओं ने कभी किसी शावक को बंधन में डाला नहीं, पकड़ करके रखा नहीं, कभी कहा नहीं हम आकर के देखते हैं कैसे मंदिर बनता है। अरे ऐसे शब्द साधुओं के मुख से निकलना ठीक बात नहीं। प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र विद्या प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशय प्रतिभा परह, प्रतिभा होती है उनके अंदर सीखने की, सिखाने की, उठने की, उठाने की। किसी अनगढ़ शिष्य को तराश करके कुंद कुंद भगवान के जैसा बनाने वाले आचार्य हुआ करते हैं बंधुओं। सोचो, मैं कभी भी सोचता हूं, जब कभी भी सोचता हूं तो पहले अपना जीवन देखता हूं, अपने साथ मैं मुनि श्री महासागर जी महाराज जी का जीवन देखता हूं। दुनिया का अव्वल दर्जे का दादा और गुंडा, जिसकी दादागिरी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, उस जैसे अनगढ़ पाषाण को गढ़ करके तराश करके मुनि श्री महासागर जी महाराज बनाए आचार्य परमेष्ठियों ने। आज चंदेरी के अंदर रह करके गुरुदेव के आशीर्वाद से जिन शासन को उन्नत करने के लिए एक विशाल का एक खड्गासन प्रतिमा के निर्माण में वे निरंतर अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। जो आदमी कभी बंदूक रखता था वो आदमी आज पीछे से जीव बचा रहा है। इसको कहते हैं आचार्य परमेष्ठी की करुणा, इसको कहते हैं प्रतिभा परह, प्रशमवान। और प्रशम कितना, अंदर में इतना प्रशम गुण है, कभी किसी के बारे में आचार्य बुरा नहीं सोचते, कभी किसी से बदला लेने की भावना नहीं रहती, उग्र नहीं होते, तेज आवाज में बात नहीं करते, आगम से विपरीत कथन नहीं करते, उनकी शैली में करेक्शन नहीं लगाना पड़ता। जैसे मैं बोलता हूं, 1 घंटे का प्रवचन देता हूं, मेरा प्रवचन आपके पास सीधा थोड़ी आता है। जो लाइव सुनने वाले हैं, ये प्रवचन बोला जाता है 9 से 10 के बीच में, आपके पास आता है 2 से 3 के बीच में, और उसमें करेक्शन लगते हैं, कट लगता है। कैसे कट लगते हैं कि बोलते बोलते असंयम की अवस्था में, क्योंकि गुरुजी कहते थे जब मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो मैं सत्य की रक्षा नहीं कर पाता। मुझे भी लगता है कि जब मैं 1 घंटा बोलता हूँ तो कहीं सत्य की रक्षा नहीं कर पाता। फिर टीम होती है, टीम उस पर करेक्शन करती है, करेक्शन करने के बाद बीच का कुछ एक आध शब्द निकालना पड़ा तो उसको निकालती है, उसके बाद आपके बीच में प्लेसमेंट के लिए रखा जाता है। लेकिन आचार्य समय सागर जी महाराज जी हो या गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, इनके किसी भी प्रवचन में आज तक एक भी शब्द की काटने वाली कोई बात ही नहीं हुई। पूरा प्रवचन उनने धड़ाधड़ लाइव दिया और उनको अपने प्रवचन पर इतना आत्मविश्वास था कि जिन शासन की आज्ञा के विरुद्ध मैंने एक भी शब्द नहीं बोला। इसको कहते हैं प्रागेव प्रसमवान, प्रागेव दष्टोत्तरः। एक और विशेषण है आचार्य परमेष्ठी का, कुछ भी पूछो, पूछने से पहले प्राग इव दष्ट उत्तरः, प्रश्न पूछने से पहले वो उसका उत्तर जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि इस प्रवचन को सुनने के साथ साथ तुम्हारे मन के अंदर कौन कौन सी आशंकाएं पैदा हो सकती हैं। जब मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज जी हम लोगों को गुरुदेव की आज्ञा से पढ़ाते थे, तो जब पढ़ाते पढ़ाते उनकी एक शैली है, वो धीरे से बोलते हैं, इस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कोई आपसे ऐसा पूछ सकता है क्या? क्या पूछ सकता है, ऐसा बोलते हैं। वो खुद प्रश्न उठाते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते इस प्रश्न के बीच में एक संवाद उठेगा, कोई आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? तो प्रागेव दष्टोत्तर है, प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र विद्या प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशय प्रतिभा परह प्रसमवान प्रागेव दष्टोत्तर है। प्रभु पर मनोहारी बड़े होते हैं, बड़े ऐसा नहीं आज दीक्षा दी कल आचार पद पे बैठा दिया। अरे अभी 2 5 10 साल समझ तो लेने दो कि चोर की दाढ़ी में तिनका भी है कि नहीं। अभी देख तो लो कि दीक्षा देने के बाद ही सीधे पद की बंदर बाट में अगर किसी को पद पहुंचा दिया, कंडीशन अप्लाई रहती है आजकल तो दीक्षार्थियों की, दीक्षा लेंगे आपके साथ नहीं रहेंगे और ये पद भी देना पड़ेगा। साधु को भी लगता है चलो कम से कम एक कोई दीक्षा तो ले रहा है हमारे साथ, दीक्षा लेकर के पद देकर के छोड़ दिया। ऐसा नहीं, प्रभु अपने आचार परमेष्ठी के साथ में रह करके कितने वार्षिक प्रतिक्रमण करे हैं। ये भाषा शैली होती है साधुओं के बीच की। पूछते हैं
गुरुदेव के साथ कितने साल का प्रतिक्रमण हुआ, बताते हैं आचार्य जी के साथ 37 वार्षिक प्रतिक्रमण करने का मौका मिला। मतलब आचार्य के साथ 37 साल तक रह करके जो प्रवीण है, जो अनुशासन शब्द आचार्य समय सागर जी के नाम से बहुत छोटा है, अनुशासन के ऊपर भी गहरा अनुशासन है। अनुशासन प्रणेता आचार्य समय सागर जी महाराज जी का ध्यान रखिएगा आप लोग। आज दुनिया के बीच में बताने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो कभी अपने मुख से बोलेंगे नहीं और आपको अपने आप को समझ में आएगा नहीं, तो बीच में कोई तो हो जो आपको बता सके। इसको क्या विदूषक कहते हैं। जैसे महाभारत सुनते थे ना, तो महाभारत मैं समय हूं, ये हस्तिनापुर का साम्राज्य है, माता कुंती अपनी सैया पर सोई हुई है। एक कोई बीच में कैटालिटिक एजेंट तो चाहिए समय के जैसा, जो बता सके कि हस्तिनापुर में क्या हो रहा है, कोई ये बता सके कि राम राज्य में क्या हो रहा है। ऐसा भी कोई एक समय चाहिए जो बता सके कि आचार्य समय सागर जी महाराज के साथ क्या हो रहा है और वो कैसे हो रहे हैं। उनके बारे में भी तो जानकारी होना चाहिए ना। आचार्यों के गुण नहीं पता हो, हम गए माथा ठोक करके वापिस चले आए, हासिल आए सुन, न पाप मिला न पुण्य। लेकिन जब समझ के गए, प्राज्ञ प्राप्त समझ शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति प्रास्ताशय प्रतिभा पर है प्रशमवान प्रागेव दष्टोत्तरः। प्रायः प्रश्न सह, प्रश्न को सहने की ताकत है। किसी ने कुछ कहा, आचार्य एकदम से उतावले होकर के जवाब नहीं देते, प्रायः प्रश्न सह। फिर उसके बाद प्रभु बड़े होते हैं, फिर पर मनोहारी। उनका औदारिक शरीर भी इतना सुव्यवस्थित और सुंदर होता है कि उनके शरीर को देख करके दूसरे के चित्त का हरण हो जाता है। आचार्य परमेष्ठी कितने अच्छे दिखते हैं, ये शब्द लिखा है उसमें। आचार्य भक्ति में आचार्य की एक विशेषता ये भी होनी चाहिए, पर मनोहारी, दूसरे के मन का हरण करने के भी उनकी औदारिक देह की भी पुण्य वर्गणाएं होती हैं। इसके बाद एक और विशेषण होता है, परानिंदया। वो कभी किसी की निंदा नहीं करते, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। आप आचार्य श्री जी के पिछले 55 सालों के प्रवचन उठा के देखिएगा, किसी भी एक प्रवचन में किसी भी एक व्यक्ति की कभी निंदा निकल जाए तो उसको वायरल करने की कोशिश करिएगा कि आचार्य जी ने कभी किसी की निंदा करी। जिनने आचार्य जी के साथ घात किया, दुराभाव रखा, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करी, आचार्य श्री जी ने उसके लिए भी कल्याण मस्तु जैसा आशीर्वाद देकर के अंदर की भावनाएं छोड़ी हैं। बंधुओं, ये आचार्य का वैभव है। आचार्य परानिंदया, निंदा से रहित जीवन शैली होती है। कभी किसी की परोक्ष में भी निंदा नहीं करते। निंदा करते तो नहीं तो बहुत बड़ी बात है, निंदा सुनते भी नहीं है। बंधुओं, ध्यान रखिएगा। हम खुद आचार्य परात के सामने, मुझे याद है जब मैं जाकर के कभी, एक जमाना था आज से 15, 17, 18 साल पहले, और भी नए नए आचार्य इस षष्ठी पर आए थे। वे लगातार कुछ ना कुछ संवाद विसंवाद छोड़ते रहते थे, टॉन्ट कसते रहते थे, कुछ कहते रहते थे, अपने ग्रंथों में लिख करके छापते रहते थे। गुस्सा आती थी। गुरु से बोलते थे, देखो आचार्य जी वो ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। आचार्य जी बोलते थे, तुमको अपने महाव्रतों के पालन करने के बाद इतनी फुर्सत कैसे मिल जाती है कि तुम दूसरा सुनते रहते हो। अपने फुर्सत, अपने काम से काम रखा करो। हमको तो डांटा, लेकिन कभी किसी की निंदा नहीं सुनी। एक श्रावक जाकर के गुरु जी से कहने लगा, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा करते हैं। उससे भी कहते हैं, मैं यहाँ निंदा सुनने के लिए नहीं आया हूँ, धर्म ध्यान करने कराने के लिए मुझे मेरे गुरु ने आचार्य पद दिया है, मुझे अपना काम करने दो, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। वो निंदा सुनना भी उचित नहीं समझते। परानिंदया ब्रूयात धर्म कथाम गणी गुण निधि। कैसे हैं? गणी है, सारे के सारे लोग उनको स्वीकार करते हैं। और कैसे हैं? गुण निधि हैं, गुण समुद्र है, हर चीज उनके पास मिलेगी। ब्रूयात धर्म कथाम गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर है। स्पष्ट और मीठे शब्दों के साथ किसी भी भव्य जीव को उठाने के लिए उपदेश देते हैं। कसाय के प्रस्तुतिकरण के लिए आचार्यों के कभी प्रवचन नहीं होते, ध्यान रखिएगा। आचार्य ने जब भी प्रवचन दिया, आप यहाँ पर आचार्य जी कहते थे, हमसे भी कहते थे, एक दो बार जब मैंने भी तेज बोला, मैं तो बोल ही देता हूँ, सामान्य मुनि है वो, अपन तो पदवीधारी तो है ही नहीं। सचरंज के प्यादे के सामने वाली रो के एक छोटा सा प्यादा,
बनना और मिटना ज़्यादा देर का नहीं अपना। क्यों? शतरंज के प्यादे हैं, घोड़ा कोई और है, वजीर कोई और है, बेगम कोई और है, राजा कोई और है, हाथी कोई और है, अपन तो प्यादे हैं, लेकिन ईमानदार प्यादे हैं अपने राजा और महाराजाओं के। कोई हमारी जान भी ले तो हमको हमारे आचार्य परमेष्ठी से जुदा नहीं कर सकता। किसी कीमत में ये बिकने वाले लोग नहीं हैं, प्यादे हैं, जबरदस्त हैं। तो मैं तो जब बोल देता था तब भी गुरुदेव कहते थे परा निंदिया। आचार्य जी हमसे कहते थे प्रवचन देने जाते हो वहां कोई तुम्हारी कसाई सुनने के लिए नहीं आया है, अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आया है, और तुम अगर वहां पे कसाई का प्रस्तुतिकरण करोगे वो क्या सीख करके जाएगा। मैंने सोचता रहता था कितने ऊंचे हो आप, कोई आपके बारे में कुछ कहे, आपका शिष्य सुन ले, उसको सहन हो जाए, वो कुछ कहे भी नहीं, इतना चुप करने की ताकत आप कहां से लाते हो। मैं बार बार गुरुदेव से बोलता था आप सहन कर सकते हैं, हमसे सहन नहीं होता। आचार्य जी ऐसा बोलते थे देखो ये कैसी बात कर रहा है, इसको बोलो थोड़ा मौन रहने की शुरू सीखे। और जैसे ही ये घटना घटी उसके बाद गुरुदेव हम लोग को डोंगरगढ़ लेकर के गए। 2011 की बात बताता हूँ। और 11 में डोंगरगढ़ ले जा करके आचार्य जी ने जब चातुर्मास की स्थापना कर रहे थे, हम लोग हाथ में पुस्तक थी और पुस्तक हाथ में लेकर के आचार्य जी ने सबको रोक लिया और रोक करके कहते हैं आचार्य दादा गुरु के उपदेश आदेश से ये चातुर्मास तो हो रहा है, लेकिन ये चातुर्मास तभी होगा जब आप लोग मेरी बात मानेंगे। सबसे कहा क्या बात मानेंगे? पूरे 4 महीने पूरे संघ को मौन रह करके साधना करनी है। आप संकल्प करें तो चातुर्मास की स्थापना करूं, नहीं तो आप अपनी चातुर्मास स्थापना कहीं भी कर सकते हैं। आचार्य जी ने हम लोगों से कहा, इतिहास गवाह है 2011 का चातुर्मास 40 मुनिराजों के साथ जब डोंगरगढ़ की पावन वसुंधरा में हुआ था, 4 महीने तक एक साधु ने चू चा चपट तक की आवाज तक नहीं निकाली। गुरुदेव ने कह दिया ये अनुशासन के साथ परा निंदिया। निंदा उनको दिमाग में थी, ये अभी ये बोलता है, ये कुछ ना कुछ बोलेगा, मैं बोलूंगा, मैं नहीं छोड़ सकता। कोई भी शिष्य अपने गुरु के बारे में कोई भी शब्द नहीं सुन सकता। मेरे गुरु सूरज के जैसे हैं और हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। उनके चरित्र पर, उनकी बात पर जब कोई कुछ बात कहता था दुख होता था। और मैं बोलता था आचार्य जी तो परा निंदिया वाले हैं, विनम्र सागर तो निंदा वाला तो नहीं हूं, लेकिन समीक्षा जरूर कर देता हूं। निंदा करके क्या करेंगे? वे अपनी निंदा खुद ही करा रहे हैं, हम क्या कराएंगे किसी की निंदा? आचरण करना और आराधना करना में जमीन आसमान का अंतर। बुर्यात धर्म कथाम गणी गुरु निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी के पास अधिकार दिए जाते हैं, आप उस सिंहासन पर बैठिएगा और बैठ करके डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने के लिए कोशिश करिएगा, कराने की भी कोशिश करिएगा। आप लोग खुद बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आचार्य समय सागर जी महाराज जी अगर आचार्य नहीं होते, सोचिए एक बार कल्पना करके देखिएगा, अगर आचार्य समय सागर जी महाराज जी संघ के नायक आचार्य नहीं होते और कोई दूसरा आचार्य होता उस पद पर बैठा होता, तो क्या वो हम जैसे साधु को कंट्रोल कर पाता? क्या वो हमारे महासागर जी जैसे साधु को अंडर कंट्रोल में रखने की हिम्मत रख पाते? क्या इतने बड़े आर्यिका संघ को संभाल पाने की हिम्मत रख पाते? क्या वो कद्दावर साधु जो बड़े बड़े पदों पर रह करके अपना काम कर रहे हैं, इन सब को एक साथ एक संगठन में रखने की ताकत किसी के पास थी? तो एकमात्र शख्सियत आचार्य समय सागर जी महाराज जी के पास थी। होती किसी और के पास तो गुरुदेव उनका नाम भी घोषित कर जाते, लेकिन आचार्य भगवंत का एकमात्र उपदेश था, अंतिम रचना गुरुदेव की ऐसी जबरदस्त थी और आज भी जबरदस्त है और युगों युगों तक जबरदस्त बनी रहेगी। आज पहला उनका आचार्य पद पदारोहण दिवस है। दीक्षा देना बड़ी सरल बात होती है, अगर उनके पास ना ब्रह्मचारियों की कमी है ना भीड़ की कमी है, थोक के भाव में 25, 50, 75 एक साथ चाहें तो दीक्षा दे सकते हैं एक साल के अंदर, 2 महीने बाद भी दीक्षा दे सकते थे। लेकिन कसौटी आचार्य जी ने जो बनाई थी, उस कसौटी पर चढ़ करके कितने लोग निखर रहे हैं, निखर सकते हैं,
पहले वो पूरा परीक्षण करते हैं, साधते हैं। उनके संग का ब्रह्मचारी बनना भी अपने आप में बड़े गौरव की बात है। आचार्य श्री जी के संग में, कहाँ पे आचार्य श्री मतलब आचार्य समय सागर जी महाराज जी का जहाँ भी चातुर्मास होता है, जहाँ भी वो रहते हैं, उनके संग का डिसिप्लिन है बंधु। रात को 6 बजे के बाद आचार भक्ति हुई। आचार भक्ति के बाद कहीं पर भी कोई भी बहनें, माँ, बेटियां बैठी दिखाई नहीं देती। 2, 5, 10 मिनट बाद तो छोड़ दीजिए, उसके बाद सुनसान एकांत, पूरे के पूरे संघ में कहीं पर भी लाइट का प्रयोग नहीं होता। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आचार्य समय सागर जी महाराज और संगत साधु वर्ग की बात कर रहा हूं कि उस पूरे संघ के अंदर की सुंदरता देखिएगा। सूर्यास्त होने के बाद किसी कमरे में लाइट नहीं जलती, बियाबान घुप अंधेरा लगेगा, और उस घुप अंधेरे में सोचो, अभी कभी सोचिएगा, शाम को 6:15 बजे ठंडी के दिन में अंधेरा हो गया, एक लाइट नहीं जल रही। 2.5 घंटे की सामायिक का नियम लेकर के साधु संघ के साधक साधना में तल्लीन होकर के खड़े हैं, कोई बैठे हैं, कोई तत्व चिंतन कर रहे हैं। रात को 10 बजे तक 4-4 घंटे के तत्व चिंतन करते हुए उस संघ को एक तपस्या और एक कसौटी पर, उस कसौटी पर जो कसौटी आचार्य वट्टकेर स्वामी ने नहीं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने बनाई है, उस कसौटी पर कसकर तैयार करने वाले आचार्य समय सागर जी महाराज जब ब्रह्मचारियों का संचय करते हैं, उनके संग में अभी मैं लगातार देख रहा हूं, अभी जो नवीन ब्रह्मचारियों का प्रवेश हुआ है उसमें जबलपुर से चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहे हैं, कहीं से MBA करे हुए लोग आ रहे हैं, कोई CFA आ रहा है, कोई फॉरेन के जॉब छोड़ करके फिर वही परंपरा जो एक इतिहास 2004 में हम जैसे 25 ब्रह्मचारियों के साथ गुरुदेव ने लिखा था, आज उसी तरीके के इतिहास को दोबारा लिखा जा रहा है बंधु। 9-10 ब्रह्मचारी आचार्य समय सागर जी महाराज जी के संग में अभी वर्तमान पे हैं, MBBS डॉक्टर हैं, MD मेडिसिन हैं, जो वहां पर रह करके अब ध्यान साधना कर रहे हैं। जिन्होंने संसार देख लिया है, उसको ईश्वर को दिखाने के लिए जिन्होंने अपने मन को तैयार किया है, उनकी कसौटी पर खड़े रह करके किसी ब्रह्मचारी का टिकना भी आश्चर्य की बात है। मुनि और आचार्य और साधु तो बहुत ऊंची बात कहलाते हैं। वो साधना की हिमालय, उनकी चर्या, उनकी चर्चा देवताओं के ऊपर भी होती है। वहां सौधर्मेंद्र भी चर्चा करता है, देखो आचार्य समय सागर जी महाराज जी ने ब्रह्मचारियों को अंदर लिया है, सुबह से लेकर शाम तक एकाग्रचित रह करके मौन साधना, डाउन टू द अर्थ, आंख बिल्कुल नीचे रह करके, नीचे देख करके बात करते हैं, परिजनों से संवाद नहीं। आप उनकी संग की साधना साधकों को देखो तो सही। मैं तो जब भी क्षुल्लक सुदृढ़ सागर जी महाराज जी को देखता हूं, क्षुल्लक सुदृढ़ सागर जी महाराज इंदौर के प्रसिद्ध व्यवसायी मनोज कुमार जी, मुकेश कुमार जी, बाकलीवाल जी परिवार के एक पुत्र रहे हैं। 400 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके और आचार्य समय सागर जी महाराज जी से प्रभावित होकर के और उनके संग में आज क्षुल्लक के इल्लक के पद पर हैं। मैं ऐसा समझता हूं इस चातुर्मास के दौरान निश्चित उनको भी दिगंबर मुद्रा लेने का सौभाग्य प्राप्त मिलेगा। उनके चेहरे का वैराग्य तो देखो, जिस आदमी ने बिजनेस क्लास की फ्लाइट पे पूरी दुनिया घूमी हो, अच्छे बड़े बड़े गॉगल लगाए हो, मर्सिडीज पे घूमा हो, आज वह साधु बनकर के एक समय का भोजन लेकर के उन आचार्य परमेष्ठी की आंखों के नीचे कैसे साधना रत हैं। ऐसे साधुओं को नियंत्रित करना सबके बस की बात नहीं है। जिनके बस की बात है उनका नाम आचार्य समय सागर जी महाराज। आज सौभाग्य है, प्रथम वर्ष आचार्य भगवान के पदारोहण दिवस का था। हम सब ने आज गुरुदेव की गरिमा को धैर्यपूर्वक सुना और जितनी बातें मैंने कही हैं, इन बातों का सत्यापन आप संघ में जाकर के देखिएगा। आप संघ के एलक छुल्लक की नजरों का उठना देखिएगा। ऐसी नीची निगाह से संवाद करते हैं कि जैसे कुछ घट न जाए। थर्ड बटन सी गुरुदेव कहते थे। आज आचार्य समय सागर जी महाराज जी के शब्दों से निकल करके जब नवीन ब्रह्मचारियों के बीच में उनकी साधना एक बार देखो तो अच्छे अच्छे साधुओं की साधनाओं को फेल कर रही है। संगस्त ब्रह्मचारियों की साधना इतने जबरदस्त तरीके से वो आचार्य भगवंत के प्रभाव के साथ उनके दबाव को स्वीकार कर रहे हैं। जब किसी के प्रभाव और दबाव को, वो भी
महान आचार्यों के दबाव और प्रभाव को स्वीकार कर लेते हैं तो निखर करके आदमी सिर्फ हीरा बनता है। इस बात को ध्यान रखिए। सौभाग्य है षष्ठी पर ऐसे आचार्य भगवंत आज हमारे आपके बीच में हैं। सोचिएगा, ऐसे आचार्य भगवंत जो सत्य की रक्षा करने में, अहिंसा की रक्षा करने में, ब्रह्मचर्य की रक्षा करने में, अपराधवाद की रक्षा करने में अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं। जब ऐसे आचार्य भगवंत इस षष्ठी पर जब नहीं रहेंगे तब कभी कल्पना करिएगा कि जीवन में जैन धर्म क्या आकार लेकर के आएगा। आज सौभाग्य है हम सबका, हम सब ने गुरुवर को देखा, हम सब आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज जी को देख रहे हैं। जब तक मौका है उनके चरण पकड़ो, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, उनसे पूछो भगवान मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा, मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा। मैं भी उनसे पूछता रहता हूँ। और भी बहुत कुछ है कहने को, लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा है, इसलिए समय का अतिक्रमण किए बिना शब्दों को विराम दूंगा। आज हम सब मिलकर के शाम के समय में भी आप चाहें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी शाम बना सकते हैं, समाज के लोगों को जोड़ करके एक शाम गुरुवर के नाम। ऐसा उस शाम में मैं नहीं रहूँगा, आप सब आइएगा, आप सब अपने अपने नगर में, गांव में एक शाम आयोजित करिए, एक शाम गुरुवर के नाम। और पिछले 20, 22, 25, 30, 40 सालों में आपने आचार्य भगवंत की क्या खूबसूरती देखी है, आचार्य भगवंत की आपको कौन सी बात प्रभावित कर गई, कौन सी बात दिल को छू गई। इन सब बातों की जब आप आपस में संवाद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी महानता के उच्चतम स्तर पर हैं और हर जीवन को किस तरीके से बड़े बड़े आचार्यों ने प्रभावित किया है। आचार्य जिनसा सुनोन्नति करा पूज्य उपाध्याय का, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ कि भगवान आपकी कृपा से हम सबको भी यथाशीघ्र हम लोग के यथेष्ट पद की प्राप्ति हो, हम लोगों को भी मोक्ष का सुख आपके आशीर्वाद से मिले। चरणों में प्रणाम करता हुआ गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की।